नमस्कार दोस्तों, देश का सबसे पुराना चैनल, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल, देश का सबसे पुराना बहस का नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज बात करेंगे शाहरुख खान की फिल्म पठान की और बायकॉट गैंग की, जो फिल्म पठान के बैन की लगातार मांग कर रहा था, लोगों से फिल्म न देखने की अपील कर रहा था। लेकिन भारी विरोध के बीच फिल्म पठान आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। फिल्म ने पहले दिन ही कई सारे रिकॉर्ड बना लिए हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली वो ये रही कि फिल्म पठान को बैन करने की मांग करने वाले आज फेल हो गए। उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि दर्शकों ने बायकॉट गैंग के बजाय फिल्म पठान को ज़्यादा तवज्जो दी। हालांकि आज तमाम जगहों पर फिल्म का खूब विरोध भी हुआ। इंदौर में विरोध के चलते एक जगह शो कैंसिल भी हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद पहले दिन फिल्म का जो प्रदर्शन अब तक दिखा है और बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई हुई है वो ये कह रही है कि शाहरुख खान की पठान पास हो गई है और बायकॉट गैंग फेल हो गया है। तो क्या मान लिया जाए कि अब दर्शक बायकॉट गैंग की हरकत से ऊब चुके हैं? दर्शकों ने बैन को नकार दिया है और क्या पीएम मोदी और सीएम योगी से किया गया अनुरोध काम कर गया है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर विवादों की पटकथा लिखी गई ताकि फिल्म को हिट कराया जा सके? हर एक मुद्दे और पहलू पर हम ठोकेंगे ताल। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का क्या है अपडेट। विरोध खूब हुआ, खूब बयानबाजी भी हुई, सोशल मीडिया पर भी खूब दुष्प्रचार हुआ, लेकिन सब बेकार चला गया। आज बेजान से दिख रहे बॉलीवुड में पठान ने नई जान डाल दी है। देश के कोने कोने में शाहरुख खान की फिल्म पठान की न सिर्फ बम्पर ओपनिंग हुई है, बल्कि फिल्म ने कमाई में भी रिकॉर्ड बना दिया है। दर्शकों को सिनेमाघरों तक जाने से रोकने का सारा खेल धरा का धरा रह गया। हर तरफ सिनेमाघरों में पठान चल रही है। इतने साल बाद शाहरुख खान की मूवी आ रही है तो वी आर वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। शाहरुख के जितने फैंस हैं ऑल ओवर, बिकॉज ये 5 साल बाद शाहरुख वापसी कर रहे हैं बिग स्क्रीन में। और अभी हमें ये फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल का भी प्रश्न है, तो वी शुड सपोर्ट देम। फिल्म के ऊपर इसका कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान इतने दिनों बाद स्क्रीन पे आ रहे हैं, 4 साल के बाद। लेकिन विरोध का हर अनुरोध अनसुना कर दिया गया और पठान थिएटर्स पर जान डालती दिखाई दी। हालांकि पठान के रिलीज में जान डालने के लिए शाहरुख खान से लेकर उनके तमाम दोस्तों ने बहुत मेहनत की। कई जगहों पर टिकटें खरीद कर भी बांटी गई। तो खुद शाहरुख से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी विरोध पर दखल देने की गुहार लगाई थी। आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। म्यूजिक, हमारी कहानी है। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। शाहरुख ने हिंदुत्व के बड़े चेहरे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से भी बात की थी। शायद इन्हीं सब का असर है कि आज फिल्म का बॉयकॉट करने वाला गैंग फेल हो गया। इन सब के बीच बॉयकॉट गैंग से भी बड़ा सवाल ये है कि क्या फिल्म के बॉयकॉट के समय कभी वो ये भी सोचते हैं कि एक फिल्म के न चलने से कितने लोगों पर असर पड़ता है? आंकड़े कहते हैं कि एक एक फिल्म से हजारों लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, जिसमें कैमरामैन, असिस्टेंट से लेकर मल्टीप्लेक्स में काम करने वाला कर्मचारी भी शामिल होता है। सवाल ये भी है कि कहीं फिल्म को हिट कराने के लिए ही तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की गई। सवाल और भी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार विरोध और बैन की मांग के बीच भी शाहरुख की किस्मत न कोई पलट पाया और न ही फिल्म पठान की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये
कि क्या फिल्म में विवाद जानबूझकर जोड़ा गया और बाद में उसे हटा दिया गया। ये भी फिल्म को एक हिट कराने की एक बहुत बड़ी प्रथा रही है। लेकिन हाल ही के दिनों में और ख़ास तौर पर हमने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद देखा कि एक बड़ा बायकॉट गैंग जो हर तरह की बात करता था, जो फिल्मों की लीगेसी की बात करता था, डायनेस्टी की बात करता था, भेदभाव की बात करता था, बड़े लोगों के बच्चों की बात करता था, तमाम चीज़ें थी। उसने भी बायकॉट का एक ट्रेंड शुरू किया था। धर्म या फिर समाज या फिर परंपराओं के आधार पर भी विरोध होता रहा था फिल्म का। इसमें कई सारी चीज़ें जुड़ गई थी, लेकिन इससे बॉलीवुड को बड़ा नुकसान हुआ। अक्षय कुमार से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स को इस बायकॉट का सामना करना पड़ा। महेश भट्ट को अपनी फिल्म के लिए बड़े बायकॉट का सामना करना पड़ा जब उन्होंने सड़क 2 बनाई थी। अब क्या बायकॉट गैंग खत्म हो गया है? क्योंकि फिल्म फेटर्निटी लंबे समय से सरकार से मांग कर रही थी, जब से शुरू हुआ था कि साहब इसको किसी तरह से खत्म कर दीजिए। योगी जी से कहा गया था जब वो फिल्मों के लोगों से मिले थे। मोदी जी ने भी कहा फिल्मों पर अनावश्यक बयानबाजी ना हो, इन्हीं तमाम प्रश्नों पर बात होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने अभिनेता मुकेश खन्ना जी, अरुण बख्शी जी, जिन्होंने महाभारत और साथ साथ मेरे ख्याल से लगभग 400 से ज़्यादा फिल्मों में बड़े और छोटे रोल किए हैं। मेरे साथ जय भगवान गोयल जी हैं, अध्यक्ष है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, जाना पहचाना चेहरा है प्रदीप सरदाना जी, जाने माने फिल्म समीक्षक, फिल्म क्रिटिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं सूरजपाल अम्मू साहब, जिन्होंने पद्मावत का बड़े जोर शोर से विरोध किया था, करणी सेना के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ देश भर से रिपोर्टर भी जुड़ेंगे और जानेंगे दर्शक क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जय भगवान जी के पास। जय भगवान जी, विरोध क्यों, किस आधार पर? धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, किस आधार पर? जब अगर शाहरुख खान ने आपकी आपत्तियों को हटा दिया फिल्म के अंदर से, कुछ सीन्स काट दिए, उसके बाद तो विरोध नहीं होना था। देखिए दीपक जी, ऐसा लग रहा है कि शायद जानबूझ करके ऐसी चीज़ें फिल्म में डाली जाती हैं जिसको लेकर के लोग विरोध करें। और यहाँ पर जिस तरह से अंडर गारमेंट पहन करके फिल्म की एक्टर भगवा और उसके बाद बेशर्म रंग कह करके जो गाना फिल्माया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, उससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लग रही थी। क्योंकि भगवा रंग हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत सम्मानित रंग है। भगवा पहन करके बड़े बड़े संत महात्मा, और भगवा हमारे बलिदान और त्याग का प्रतीक है। जब लगा कि इस फिल्म के माध्यम से भगवे का अपमान किया जा रहा है, तब हम लोगों ने इसका विरोध किया। ना सिर्फ विरोध किया, हमने तो चिट्ठी लिखी अनुराग कुमार जी को कि भाई ये फिल्म के अंदर जिस तरीके से भगवे का अपमान किया जा रहा है, ये रुकना चाहिए, ये हटना चाहिए। अगर इस तरीके से भगवे का अपमान किया जाएगा तो हम इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। आप इसको हटवाएं तो फिल्म चले। हम फिल्मों के खिलाफ नहीं हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लाखों लोगों की रोजी रोटी का मसला जुड़ा हुआ है, मगर इस तरीके से अगर हमारे धर्म को, हमारे भगवे को अपमानित किया जाएगा तो हम हिंदूवादी कार्यकर्ता, हिंदू संगठन चुपचाप इसको सहन नहीं कर सकते, इसको इस तरीके से होता देख नहीं सकते। क्योंकि लोकतंत्र में सबको मजबूती के साथ अपनी बात कहने का हक है। अगर कोई गलत कह रहा है उसको रोकने का भी हमें कानूनी रूप से प्रोटेस्ट करके, धरना करके, चिट्ठी लिख करके अपना विरोध जता करके हक है। उसी हक का पालन करते हुए हमने इसका विरोध किया था और आगे भी अगर ऐसी कोई बात आएगी इसका तो विरोध हम करेंगे। हम हमेशा से विरोध करते आए हैं। आपको मालूम होगा फिल्म आई थी फायर पिक्चर में राधा जी का, सीता जी का, रामायण का अपमान किया गया था। हमने फिल्म के डायरेक्टरों से, एक्टरों से अनुरोध किया था कि इस फिल्म में रामायण का, राधा जी का, सीता जी का अपमान किया गया है, ये फिल्म ना दिखाई जाए। मगर उस वक्त के फिल्म के डायरेक्टर, एक्टरों ने इस बात को नहीं माना। पूरी दुनिया को पता है कि फायर फिल्म गई थी रीगल में। उस वक्त हमारे कार्यकर्ताओं ने जो रीगल सिनेमा में था उसका नक्शा बदल दिया था और उसके बाद पूरे देश से
फायर फिल्म हट करके डब्बों में बंद हुई थी और बाद में सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को रीसेंसर किया। जिन सीन्स के ऊपर हमें ऑब्जेक्शन था वो सारे सीन काटे गए। काटने के बाद वो फिल्म शीला सिनेमा में चलाई गई, मुझे बुलाया गया। जब हमने देखा कि वो सारे सीन कट गए हैं, वो फिल्म चली, उसका कोई विरोध नहीं हुआ। तो ऐसे ही बॉर्डर फिल्म आई थी। बार बार जो हमारे धर्म के ऊपर बात होती है उसका विरोध करते हैं, जय भगवान जी, करते रहेंगे। हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड की भी, क्यों आपने कई सारी फिल्मों में सनातन धर्म के साथ जो कुछ हो रहा है उसका मुद्दा उठाया है। लेकिन मैं अरुण बख्शी जी से जानना चाहूंगा, अरुण बख्शी जी, क्या जय भगवान जी जो कह रहे हैं वो एक सेक्शन का मानना है सोशल मीडिया पर कि फिल्मों के अंदर जानबूझ के सनातन धर्म या हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है? आप खुद फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा रहे हैं, क्या जानबूझकर ऐसा किया जाता है? जी, ऐसा है। आजकल जो भावनाएं हैं वो बहुत ही नाजुक हो गई हैं। अगर भगवा है, भगवा नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। हरा रंग है, कोई और ले जाएगा, पिंक रंग कोई और ले जाएगा, और उसके बाद दूसरे कलर, जो 7 कलर बाकी के कलर, कोई और ले जाएगा। तो फिल्में और समाज कैसे चलेगा? पठान आपके सूचना के अनुसार एक बहुत ही अच्छी फिल्म है और इसको UA का इसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला है एंड इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल। ये भावनाएं, ये इनकी अपनी पर्सनल भावनाएं हो सकती हैं, इतना कठोर नहीं होना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, पठान की तरफ और ऐसी फिल्मों की तरफ, क्योंकि फिल्में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उससे बहुत लोगों का रोजी रोटी चलती है, करोड़ों रुपए लगते हैं। आदमी कोई भी अगर ऐसे ही अगर बॉयकॉट चलते रहे, मैं तो थैंक्स करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब का, मोदी साहब का। वो उनके अंदर एक बहुत बड़ा टीचर है। उन्होंने अपने ही जो बीजेपी है उनको बोला है कि प्लीज एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम कमेंटिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, स्टिक टू डेवलपमेंट की तरफ बात जाइए, बॉयकॉट नेगेटिविज्म उनकी तरफ मत जाइए। और वो बड़ा अच्छा खुशगवार है। हम हाथ जोड़ के थैंक्स करते हैं मोदी जी का, जिन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है और उसको मानना चाहिए। दीपक जी, मानना चाहिए और फिल्में चलती रहनी चाहिए। कोई किसी का, ये एक फिल्म ही तो है भाई, एक फिल्म ही तो है। इट इज जस्ट ए फिल्म, 2 घंटे की फिल्म है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं। शोएब जमई मेरे साथ है। शोएब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनसे भी बात करेंगे। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं और साथ ही साथ पढ़ाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ, मेरे सहयोगी जयपाल इस वक्त बैंगलोर से जुड़े हुए हैं और उनके साथ शाहरुख खान के लुक अलाइक है। एक बार चलते हैं जयपाल के पास। जयपाल, क्या कहते हैं शाहरुख खान के हम चक्र? जी देखिए, शाहरुख खान के हम शक्ल जो है उनकी पहचान बेंगलुरु के अंदर में एक जूनियर शाहरुख खान के रूप में है और वो इस फिल्म को लेकर के कितने एक्साइटेड है और इस विरोध के बारे में क्या सोचते हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। यासीन साहब, आप ये बताइए कि जूनियर शाहरुख आप कहे जाते हैं, कितने एक्साइटेड हैं आप इस मूवी को लेकर के? मैं तो पाँच महीने से वेटिंग कर रहा हूँ शाहरुख खान के लिए, ये फिल्म के लिए, पठान फिल्म के लिए। ये बहुत ही अच्छा है। आप लोग सियासत में मत जाइएगा, जो दंगा फसाद करता है उसमें मत जाइएगा। ये तो आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट ही है। इनके लिए फिल्म सब लोग देखिएगा, फिल्म बहुत अच्छा है। मैं भी अभी देख के आ रहा हूँ। क्या कभी कभी हारना पड़ता है, हार कर जीतने वाले को शाहरुख खान कहते हैं। आप जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, वो तो सियासत है, वो सेपरेट है, ये आर्टिस्ट सेपरेट है। बेंगलोर की आन और शान, हमारी जान शाहरुख खान। देखिए, शाहरुख को लेकर के क्या ख्याल है? हमारे साथ अर्पिता भी है, छोटी सी बच्ची है, ये भी शाहरुख की बहुत बड़ी फैन है। अर्पिता, ये बताइए कितने एक्साइटेड थी आज आप इस? बीइंग अ शाहरुख फैन एंड दीपिका फैन, मैं बहुत लंबे टाइम से वेट कर रही थी इस मूवी का एंड ये बहुत टाइम बाद आई है एंड शाहरुख खान इज द सुपरस्टार फॉर आवर बॉलीवुड एंड मैं उसकी मूवी का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रही थी एंड वॉचिंग दिस मूवी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस मूवी। लेकिन एक तरफ हमने देखा विरोध भी हुआ है, पूरे देश के अंदर में कई जगह विरोध किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? जैसे कि हम जानते हैं कि शाहरुख खान इज लाइक विंस ऑल ऑफ आवर हार्ट एंड वो बहुत ज्यादा, मतलब वो एक आर्टिस्ट है एंड उनकी लाइफ हमारी लाइफ काफी ज्यादा अलग है। तो लाइक उनके हिसाब से और हमारे हिसाब से रहना और वेयरिंग उनकी सब कुछ अलग होगी, तो कंट्रोवर्सी तो होगी बिकॉज ही इज अ सुपरस्टार ऑफ आवर बॉलीवुड एंड आई गेस इफ देयर इज और जिस गाने के लिए उन्होंने वो करी है,
तो वो गाना रिमूव हो चुका है ऑलरेडी, एंड आफ्टर दैट वो कंट्रोवर्सी होगा ही होगा, एंड लेट्स सी कि अब क्या होता है आगे, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी। बिल्कुल, देखिए इसी तरह के कुछ मिलते जुलते भाव और भी शाहरुख के फैन के हैं। आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं? इस कंट्रोवर्सी को बिल्कुल फिल्मों में जोड़ने की जरूरत नहीं है। मजहब अलग है, रिलीजन अलग है, फिल्म लोग अलग है, सो भी है, मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। फिल्म को फिल्म की तरह रहने दो। आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट अपना काम करते रहेंगे, पॉलिटिक्स है वो अपना काम करते रहेंगे। कृपया इसमें मिक्स करके किसी की लाइफ खराब मत करिए। बाइकआउट करने की कोई जरूरत नहीं है। वी सपोर्ट शाहरुख खान, वी लव पठान। ओके, देखिए किस तरह से है, और आप बता रहे थे कि आप शाहरुख के कोई एक्शन करके दिखाना चाहते हैं। शाहरुख कैसे होते थोड़ा दिखाइए किस तरह से। शुक्रिया शुक्रिया यासिन साहब। तो देखिए दीपक जी, किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं शाहरुख के दीवाने हैं और इस फिल्म को लेकर के किस तरह की दीवानगी इनके अंदर है। ठीक है, लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आप देखिए सामने की टिकट खिड़की पर सुबह से लोग लगे हुए हैं, शोज बुक हैं, लोग 3 दिन के बाद की टिकट्स ले रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट में कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनके पास भी चलेंगे। वैदेही मेरे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से, उनके पास भी चलेंगे। मयूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं मुकेश खन्ना जी, जाने माने एक्टर, शक्तिमान, भीष्म पितामह का जो है उन्होंने कालजयी किरदार किया था, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। नुपुर जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, जो कि जानी मानी कलाकार हैं। मैं सीधे सबसे पहले मुकेश जी के पास चलूंगा। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के बारे में आपको क्या कहना था? क्या इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अब यह ट्रेंड खत्म हो चुका है? नहीं, देखिए दीपक जी, बॉयकॉट करने वाले एक तरफ हैं और शाहरुख खान के फैन एक तरफ हैं। अगर शाहरुख खान के फैन ज्यादा हैं तो बॉयकॉट असरदार नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर दीपक जी, सबको समझना चाहिए, इवन शाहरुख खान के फैंस को भी समझना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था उनकी बातें, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो आए हैं, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बंद कर दीजिए, आपस में क्यों रोकते हैं। अरे भाई, मैं उनको बोलता हूँ, आप लोगों को अपने धर्म की फिक्र है कि नहीं? अगर आप मुस्लिम हैं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप हिंदू होकर भी अगर आप हमारी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, आप भले फिल्म देखिए। अभी किसी ने कहा कि वो गाना निकाल दिया है, मुझे नहीं पता, हमें अभी तक तो क्या अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि गाना निकाला, आपको पता होगा, मुझे नहीं मालूम। अब क्या अगर गाना नहीं निकाला, फिर से कोई उसके अंदर बात रह गई, तो ये बोलने वाले तो फिर भी बोलेंगे। तो मैं मतलब इन शॉर्ट कहना चाहता हूं कि फिल्म की सक्सेस इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। आप जो लोगों को जो एक आदत पड़ गई है, उनको एक मलाई खाने की आदत है कि हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करो, अपमान करो। मुकेश खन्ना जैसे स्टूपिड लोग आ जाएंगे, डिस्कस करेंगे, ब्ला ब्ला करेंगे, चैनल्स डिस्कस करेगा, बाद में हमारे फैंस तो हैं ही हैं, हमको करोड़ों की पब्लिसिटी मिल जाएगी। नाउ दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। आप जो प्रोटेस्ट करने वालों को ये समझना होगा कि आपको उनके अंदर ये फियर पैदा करना पड़ेगा कि अब हो सकता है कि इस बार आप नहीं कर पाए, हो सकता है कि शाहरुख खान के फैन तो जाएंगे ही जाएंगे, अगर फिल्म अच्छी नहीं हुई तो वो लोग भी नहीं जाएंगे। इसे अल्टीमेटली फिल्म चलती है। तो बॉयकॉट लाजमी इसलिए था कि ये एक ही धर्म के खिलाफ हो रहा था। अगर ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ अगर कर दिया होता, किसी ने सिख धर्म के खिलाफ कर दिया होता, क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ कर दिया होता, साथ में, मतलब यहां भी किया है वहां भी किया है, तो हमारा केस शायद थोड़ा सा वीक पड़ जाता। लेकिन ओपनली आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हो। पठान में अपमान किया है कि नहीं किया, इट इज नॉट अ क्वेश्चन। यहाँ पर सिर्फ एक जोगिया कलर की बिकनी, और यहाँ पर एक मेरी तरफ से तो ऐड किया था मैंने, कहा अश्लील सॉन्ग है। इतना अश्लील सॉन्ग मैंने आज तक नहीं देखा। उसके बाद उसको बिकनी पहनाकर, उसके बाद में आप भले आप डिफरेंट कलर की बिकनी पहनते हो, लेकिन जोगिया कलर की बिकनी पर आप जूम करके दिखाते हो, देखो 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 जोगिया कलर की। अब लोग बोलते हैं कलर से क्या होता है। आप देखो, जो हिंदू धर्म है, जो ठाकुर बाला साहब ठाकरे से पूछे कि आपको सफरॉन कलर से क्या प्यार है, नहीं करने देंगे आपको वो कुछ भी, करने देते मतलब उसके टाइम पे, आज भी नहीं करने देंगे शिवसेना वाले आपको। तो ये सब भूल जाइए। कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, सर ये कलर के ऊपर आपकी कैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, कलर के ऊपर आपका अधिकार है। साहब कलर पे नहीं है, पर कलर आप भले साड़ियां पहनिए ना, आप भले दुनिया भर की ड्रेस जोगिया में पहनिए, लेकिन उसका अपमान खुलेआम मत करिए। तो बॉयकॉट टू दैट एक्सटेंट, ये सब सीन्स निकाल दीजिए। फिल्म को बॉयकॉट करना अच्छी बात नहीं है दीपक जी। हमारी इंडस्ट्री फिल्मों पर चलती है, पब्लिक को एंटरटेनमेंट। कल करीना जी आकर बोलकर गई, क्या आपको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए?
अरे साहब, एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको सिर्फ एंटरटेनमेंट के साथ में अपने धर्म का मजाक नहीं चाहिए? उनको शायद समझ में ये बात नहीं आई होगी, क्योंकि अपने घर के अपने बच्चे के लड़के का नाम तैमूर रखकर उन्होंने प्रूव कर दिया है कि हिंदू धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। लोग उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं कि देखिए देखिए, करीना जी ने भी कह दिया। अरे करीना जी तो पहले ये भी कहा था कि फिल्में नहीं देखना तो मत देखो भाई। उस वक्त भी उस ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट देकर चली गई थी। सो डोंट, आई मीन, दोनों पक्ष जो है ना वो ठीक है। बायकॉट करने वाले भी सही है और जो कहते हैं कि फिल्म का बायकॉट ना करो वो भी सही है, लेकिन बीच में तो आओ, एक ऐसे समझौते पर आओ कि आगे कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी तरह का, ये पीके से शुरुआत हुई थी जो आदि पुरुष तक गई है, इसको आप लोग लिख कर दो हमको कि किसी भी फिल्म में ऐसा सीन, ये कहना कि सेंसर ने पास कर दिया है। साहब, सेंसर सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, मैं बार बार यही बोलता हूँ। सेंसर बोर्ड को अगर हमारे हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है तो हिंदू धर्म वाले उनको ज्ञान दिलाएंगे, क्योंकि सेंसर बोर्ड में प्रोमिनेंट लोग ही बैठते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, पर उनको समझ में आना चाहिए कि ये अश्लील गाना है। उनको समझ में आना चाहिए कि पीके में शिव जी का मजाक किया गया है। उनको समझ में आना चाहिए कि राम की मूंछ नहीं थी। उनको समझ में आना चाहिए था कि हनुमान ऐसे विभत्स नहीं दिखते। और जो रावण के रूप में, आपको पता है उसने शुरुआत जब उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, मुझे याद है उसने अनाउंसमेंट ऑफ द फिल्म कहा था, मैं रावण करने जा रहा हूं, आई वांट टू मेक हिम लुक ह्यूमरस। तो मैंने कहा यार, आप कौन होते हो हमारे रावण को ह्यूमरस बनाने वाले? जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा मुकेश जी, मुझे पता है मुझे आपसे 1 to 1 बात करनी है, लेकिन प्रदीप जी से समझ लेते हैं। क्योंकि प्रदीप जी, क्या एक सोशल मीडिया पर और एक जनरल पब्लिक में परसेप्शन है और काफी लंबे वक्त से कि बॉलीवुड जो है वो राइट विंग के खिलाफ होता है, हिंदू धर्म के खिलाफ होता है, आप इसको कितना उचित मानते हैं? और शाहरुख ने ये जो शिकायतें मिल रही थी उनके मद्देनजर क्या किया आपने इस फिल्म में? आपके जरूर जानकारी होगी। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो सबके लिए है, फिल्मकारों के लिए भी है, दर्शकों के लिए भी है। और दर्शक किसी कलाकार को पसंद नहीं करते या किसी कंटेंट को पसंद नहीं करते, किसी फिल्म को पसंद नहीं करते, तो इसका विरोध करने का अधिकार भी उनको है। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि विरोध के रूप में वो सिनेमाघरों में आग लगाएं, मार तोड़फोड़ करें, पोस्टर जलाएं और भी कुछ हिंसा करें, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विरोध का अधिकार है, वो सोशल मीडिया पर करें, वो फिल्म देखने ना जाएँ, उनका अधिकार है। जैसे पीछे भी बहुत लगातार हुआ, अक्षय कुमार की फिल्मों के साथ हुआ। उनकी पिछले साल 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों फिल्में चारों खानी चित हो गई, कोई फिल्म नहीं चल पाई, जबकि वो बॉक्स ऑफिस के बादशाह बने हुए थे और तीनों खान स्टार को बहुत बड़ी टक्कर दे रहे थे। और शाहरुख खान है, इनकी भी पीछे देखिए 2018 में फिल्म आई थी, उसके बाद अब फिल्म आ रही है, वो चली नहीं थी, जीरो। उससे पहले भी इनकी फिल्म नहीं चल पाई, हैरी जो आई थी, एक रईस फिल्म जो है वो जो चली थी। तो इनके लिए भी करो या मरो की स्थिति थी। यशराज जो बैनर है वो फिल्म को बना रहा है, उसकी फिल्में भी नहीं चल पा रही हैं, तो उसके लिए भी बड़ी बुरी स्थिति थी। लेकिन यशराज बैनर तो एक साल में कई फिल्में बनाता है, तो उसके लिए इतना फर्क नहीं पड़ता, कुछ चल गई, कुछ ज़्यादा चल गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शाहरुख खान के लिए बहुत ख़राब स्थिति थी। पीछे वो जिस तरह अपने बेटे के विवाद में घिर गए, तब भी उनको काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ी और फिल्में लगातार नहीं चलना, उससे भी बहुत परेशान थे। और ये फिल्म का जिस तरह विरोध हो रहा था, तो देखिए शाहरुख खान खुद अच्छी तरह समझते थे कि इस फिल्म का विरोध होगा, तो मुझे जरूरी नहीं मेरी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। अभी भी शुरुआती स्टेज है, फिल्मों को अच्छे स्टार मिल रहे हैं, कुछ तारीफ भी हो रही हैं, लेकिन इसका जो खामियां हैं वो भी सामने आ रही हैं, ऐसा नहीं आ रही। लेकिन शाहरुख खान और यशराज ने बहुत बड़ी रणनीति बनाई इसके लिए। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कोई फिल्म 100 से ज़्यादा देशों में बाहर रिलीज हो रही है। क्योंकि शाहरुख खान ने सोचा अगर मेरी फिल्म यहाँ नहीं चली तो मुझे ओवरसीज से ज़्यादा बिजनेस मिल जाएगा। तो 8,500 स्क्रीन पे फिल्म लगना बहुत बड़ी बात होती है। भारत में भी 5,500 स्क्रीन हो गई, जनरली 4,500 स्क्रीन पे फिल्म लगती है, तो 5,500 स्क्रीन में बाहर यहाँ लग रही है और 2,500 से ज़्यादा बाहर लग रही है। तो 8,500 स्क्रीन पे फिल्म लगना बहुत बड़ी बात है। शाहरुख खान की यही रणनीति थी कि अगर मेरी फिल्म यहाँ नहीं चली तो मैं बाहर से बिजनेस कर लूँगा। और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस तरह रखा गया है कि वो ऐसा ना लगे कि मुस्लिम देश के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, अफगानिस्तान के खिलाफ है या और मुस्लिम देशों के खिलाफ है, जिससे क्योंकि उनको वहाँ से फिल्म का बिजनेस मिल सके। शाहरुख कुल मिला के ये साबित करना चाह रहे हैं कि मेरी फिल्म जो है ये फिल्म सफल हो, चाहे वो किसी तरह से भी हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, विरोध का असर लगातार हो रहा है, मैं ये नहीं कहता विरोध का असर नहीं हो रहा, विरोध का असर हो भी रहा है। किसी फिल्म में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। कई बार पद्मावत का विरोध हुआ तो उसके बाद वो फिल्म लेकिन बहुत बड़ी चल गई पीछे। लेकिन आप देखिए, अभी ट्रेलर आया था आदि पुरुष फिल्म का,
उसका इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ कि फिल्म वो जनवरी में लगने वाली थी, लेकिन फिल्म रुक गई और फिल्म की पूरी शूटिंग दोबारा हो रही है और अब वो 1 साल के लिए लगभग आगे चल गई, 6 महीने बाद जाके उसकी शूटिंग पूरी होगी। तो ये विरोध का सबसे बड़ा हुआ है कि 400 करोड़ की फिल्म इसलिए डिब्बे में चली गई कि उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, उस पर लोगों ने विरोध किया और लोगों ने कहा हम राम का या हनुमान का या रावण का ये रूप स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए उनको करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए ये रणनीति है और ये बहुत सारी चीजें जानना चाहूंगा, क्या शाहरुख ने परिवर्तन किए हैं खासतौर पर जिस भगवा कपड़े को लेकर सवाल उठाए गए थे? देखिए सेंसर ने उनको कहा था, फिल्म में मैं अभी फिल्म नहीं देख पाया क्योंकि मैं सुबह बाहर आया हूँ और लगातार आज चैनल्स पे चल रहा हूँ, रात को देखूंगा, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उनको आदेश दिए थे फिल्म को, यशराज फिल्म को, कोई जाहिर है निर्माता वो है, उन्होंने ही बदलना है, तो उन्होंने कहा कि फिल्म में बदलाव किए जाए। शायद वो शॉट्स अब फिल्म के अंदर नहीं है ऐसा लोग कह रहे हैं। जी, शॉट्स वो नहीं है जो वहां पे दिखाए थे और जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी लोगों को और जो दर्शक है उनको और संगठनों को। मैं शोएब भाई, मैं आपका हाथ देख चुका हूं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले सूरजपाल अम्मू जी को ले लेता हूं, उसके बाद मैं सीधे शोएब भाई के पास आऊंगा, विवेक जी के पास आऊंगा, नूपुर के पास आऊंगा। सूरजपाल अम्मू जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। जय भगवान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर मुकेश जी ने जो बात कही, क्या आपको भी ये लगता है कि लगातार एक ही धर्म के खिलाफ ये बातें हो रही हैं, जिस तरह की बात मुकेश जी ने समझाने की कोशिश की? जो मुकेश जी ने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है। आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर में इतना दम नहीं है कि इस्लाम के खिलाफ कुछ फिल्मों में दिखाए या हमारे सिख भाइयों के खिलाफ और धर्म बोल दीजिए, नाम मत लीजिए, ठीक है? क्यों किसी तो जिस तरीके से बार बार हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, वो रुकना चाहिए। फिल्म आई रामलीला फिल्म में इतना नंगनता परोसी गई थी जिसका हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़े। रामलीला का मतलब आज पूरे वर्ल्ड की कोई भी डिक्शनरी निकाल के देख लो, रामलीला का मतलब सिर्फ प्रभु राम की लीला, और आप फिल्म रामलीला के नाम से बना करके उसमें इतना अश्लील परोस रहे हो। आप आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाह रहे हो? हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट गए, हम सड़क तक लड़े और बाद में फिल्म का नाम चेंज करवाया गोलियों की रामलीला। तो जो बार बार जो ये ऐसी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। ठीक है, और जानबूझ करके ऐसे चीजें दिखाई जाती हैं जिससे कि हिंदू भावना में आकर के, क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के सड़कों पे आए। जब विरोध होता है तो सीन हटा लिए जाते हैं और विरोध के कारण उस फिल्म की इतनी पब्लिसिटी हो जाती है, फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी फिल्म तो कामयाब होगी, हमने इतना पैसा कमा लिया। तो ये चीजें जो बार बार हम हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, ये रुकना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग हमारे अपने लोग हैं। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजी रोटी का जय भगवान जी, छोटा छोटा रखते हैं, सीधे शोएब जमाई जी के पास चलते हैं। शोएब जमाई जी, इनका आरोप है सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और आपके मजहब पर कोई टिप्पणी नहीं। कैसे देखते हैं जय भगवान जी के स्टेटमेंट को? दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए, वाकई में मौसम बदल चुका है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी धर्म का कोई अपमान करे और उस पर खामोश रहना चाहिए, लेकिन ये जो सेलेक्टिव एमनीसिया है उस पर सवाल ज़रूर उठेंगे। जब ऐसी भगवा वस्त्र में अश्लील गानों पर डांस भोजपुरी हमारे एक्टर जो मनोज तिवारी हैं, जो रवि किशन हैं, जो निरहुआ हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये लोग जब कर रहे थे इतने वर्षों में, तो कभी मैंने मुकेश खन्ना जी को नहीं सुना कि वो उसका विरोध कर रहे हैं। ये सेलेक्टिव एमनीसिया है। जब आपने पीके और इसकी बात की तो आपने ओ माय गॉड की बात नहीं की, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमपी यहाँ से उसमें एक्टर थे, परेश रावल। इसलिए जब यहाँ से अक्षय कुमार ये कहते हैं कि मैं यहाँ से भगवान को दूध क्यों चढ़ाऊँ, ये तो वेस्ट ऑफ ची है, तो आप अक्षय कुमार का विरोध नहीं करते क्योंकि वो भी आस्था का एक अपमान था। तो ये जो सेलेक्टिव एमनीसिया, इस पर सोचना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर कहते हैं कि यहाँ से कि ठीक है, एक बुनियाद पर आपने विरोध किया और इसको नहीं चलना चाहिए, तो फिर ये बताइए कि जो गांधी एंड गोडसे की जो मूवी बनी है, क्या आप इसका विरोध नहीं करेंगे, जिसमें गोडसे को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है? मैं अभिनेता जी से पूछना चाहूँगा, मैं जय भगवान गोवाल जी से भी पूछना चाहूँगा, क्या आप इसको यहाँ से विरोध नहीं करेंगे? इसमें भी तो यहाँ से हमारे देश के जिसको महान संत कहा गया, यहाँ से महात्मा गांधी के अपमान के तौर पर हम ये समझते हैं और हमारी भावनाएं आहत हो रही है, तो क्या इसका विरोध करना चाहिए? इससे पहले भी, तीसरी बात, इससे पहले भी कई निर्देशकों ने
मुस्लिम समाज के प्रति एक स्टीरियोटाइपिंग की कि अरे मुसलमान तो ऐसे ही होगा, मतलब जो है आंख में काजल होगा, उसके यहाँ होगा। अरे ऐसा नहीं होता है मुसलमान। आपने यहाँ से कश्मीर फाइल्स में एक बैड लाइट में दिखाया, क्या मुस्लिम समाज ने सड़क पे उतर करके कोई ऐसा माहौल बनाया कि पुलिस रखना पड़े या बैरिकेडिंग करना पड़े? नहीं हुआ। इंटेलेक्चुअली विरोध हुआ, सोशल मीडिया पे विरोध हुआ, लेकिन कभी भी किसी चीफ मिनिस्टर को, जैसे आज आसाम के चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ा कि हाँ हम देखेंगे इस मामले को, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। तो सवाल ये होता है कि विरोध विरोध के तरीके से होता है, लेकिन आप अगर यहाँ से उसको एक वायलेंस और हिंसा का जब रूप देते हैं तो ये भारत की एक छवि को बिगाड़ता है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि सेलेक्टिव अमनीजिया से ग्रसित मत होइए। अगर विरोध करना है तो हर गलत चीज का विरोध कीजिए। मैं आज चैलेंज के साथ पूछ रहा हूं, जितने भी यहां पे बैठे हुए पैनलिस्ट हैं, जय भगवान गोयल जी, क्या आप गांधी और गोडसे की जो ये मूवी है, क्या इसका विरोध करेंगे? क्या आप उसमें मेरा साथ देंगे? मैं भी विरोध करता हूं, बताइए। ठीक है, जय भगवान जी, एक क्विक जवाब, 20 सेकंड। देखिए, आप जो बजाज जमई जी कर रहे हैं, डेनमार्क में एक छोटा सा कार्टून बना था मोहम्मद साहब को लेकर के, उसके ऊपर पूरी दुनिया में हंगामा हुआ था, पूरी दुनिया में दंगे हुए थे। हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ था, हिंदुस्तान की सड़कों पर जुलूस निकले थे, और तो और उस वक्त की सरकार को पूरे मुस्लिम समाज से माफी मांगनी पड़ी थी। हिंदुस्तान में क्या हुआ था? आप पीसफुल की बात कर रहे हो। अभी शाहीन बाग देखा नहीं हमने? एक साल मैं जवाब दे दूं। शाहीन बाग में आपने जाम करके रखा। मैं छोटा सा जवाब दे दूं। 2020 में दिल्ली में पूरी दंगा करवा दिया। जब अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आया हुआ था, उस वक्त आपने दंगे करवाए। छोटा सा जवाब, ये क्या है? मैं छोटा सा जवाब दे दूं दीपक जी। मैं बस छोटा सा, भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी, मैं छोटा सा सिर्फ जवाब दे दूं। आप मुझे पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, समझदार व्यक्ति। आपको फिल्म में और किसी के आराध में अंतर नहीं समझ में आता है। अगर कोई भगवान राम के बारे में रामचरितमानस पे यहाँ से किसी ने अनावश्यक टिप्पणी की तो पूरे देश में उस पर बवाल है, उस पर विरोध है, बहुत भयंकर विरोध है। सड़कों पर उतरे आपके कार्यकर्ता और सारे लोग। अच्छा, तो वो आराध में और फिल्म में बहुत फर्क है। फिल्म की एक नैरेटिव, मैं कहता हूँ फिल्म की एक नैरेटिव हमारे यहाँ से फिल्म है तो कुछ भी कहने की इजाजत मिल गई, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमने कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा। इसमें एक लिमिटेशंस होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप कश्मीर फाइल मूवी के बारे में कहते हैं कि आप हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं, उसको आना चाहिए, तो मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो BBC के डॉक्यूमेंट्री पे आप जो बैन लगा रहे हैं और जामिया के बच्चों को आपने डिटेन कर लिया, JNU में हंगामा कर दिया, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप बैन लगा रहे हैं? या तो आप यहाँ से सब चीज में आप ही सही हैं और हम गलत है, ऐसा नहीं, बल्कि आप सुविधा अनुसार चुन लेते हैं कि किसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, किसमें नहीं होना है। जी के पास चलता हूं, फिर विवेक श्रीवास्तव जी के पास, सूरजपाल अम्मू जी, शोएब जमाई की बातों से सहमत है? प्रदीप भाई 2 मिनट दे दीजिए, मैंने कई लोगों के पास गया नहीं, उनके पास एक बार चला जाओ। सूरजपाल अम्मू जी, शोएब जमाई की बातों से आप सहमत है? शोएब जमुई की किसी भी बात से मैं सहमत हो सकता हूं, परंतु इन बातों से सहमत नहीं हो सकता जिस प्रकार की ये भाषा बोल रहे हैं। शोएब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं दीपक भाई, जहां तक पठान फिल्म की बात है, इन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया, योगी जी से अनुरोध किया, हमने उस अनुरोध को शहर स्वीकार किया। हम लोग नहीं चाहते कि पद्मावत की तरह देश के अंदर जो उस समय हाल हुआ था दोबारा हो। अभी केवल 5,30,000 लोगों ने टिकट बुक कराई है तो फिल्म हिट हो गई, सुपर हिट हो गई। ये सब एक ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, गलतफहमी का शिकार कोई ना हो। हम लोगों ने, एक तो मेरा अनुरोध है दीपक भाई आपसे, आपने बायकॉट गैंग बोला है, ये गैंग शब्द को हटाइएगा। अभिव्यक्ति की आजादी मेरी भी उतनी है जितनी शाहरुख खान की, जितनी शोएब जमुई की है। ठीक है, आपका पॉइंट नोटेड। गैंग नहीं है, हम लोग भारत के नागरिक हैं। फिर अगर पिछली बार हमने पद्मावत फिल्म नहीं देखी, हमने विरोध किया, हमें दुख हुआ। हम एक बात कहना चाहते हैं शाहरुख खान से और फिल्म के निर्माता निर्देशक से, अगर वो देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस फिल्म के अंदर कोई गंदगी नहीं है, वो देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमने जो अश्लील गाना चलाया था, जो मुकेश खन्ना जी ने कहा, उस गाने को बदल दिया गया है, तो इस पर देश विचार करेगा। हम शाहरुख खान का दुश्मन नहीं है। हमने शाहरुख खान जो दिल्ली की गलियों में घूमता था, उसको देश का सुपरस्टार नहीं, विश्व का सुपरस्टार बनाया हिंदुस्तान ने। हम शाहरुख खान का दुश्मन नहीं है, हम मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, हम बॉलीवुड का दुश्मन नहीं है, हम बायकॉट गैंग नहीं है, हम देश के पढ़े लिखे लोग हैं। अगर शाहरुख खान जिस समुदाय से आते हैं वो कहें
क्या उनके समुदाय में इस प्रकार के कपड़े पहनकर डांस करने की अनुमति है? तो बताइए देश को। हमारी आपत्ति थी भारतीय संस्कृति का। मुस्लिम धर्म का नाम है पठान, और उस पठान की संस्कृति को खराब करने का काम निर्माता निर्देशकों ने शाहरुख खान के साथ मिलकर किया है। ये हमारी आपत्ति थी। अगर आप अनुरोध करते हो देश से कि इसके अंदर कोई आपत्तिजनक नहीं है, तो हम लोग फिल्म देखने जा सकते हैं। हमने कोई अभी फिल्म ना देखने के लिए करनी सेना ने कोई बात नहीं कही है। और अगर कोई चैलेंज करता है कि बाइकआउट कैसे होगा, तो हम चैलेंज स्वीकार करने को तैयार है। शाहरुख खान आए जी न्यूज पर और कहे मैं चैलेंज देता हूं, दोनों चलते हैं, हम बताएंगे फिर चैलेंज का जवाब कैसे देंगे। मैं एक सूरज पाल जी, शोएब भाई, अरे शोएब भाई आप इनके साथ जाएंगे तो टिकट के पैसे अम्मू जी से खर्च करवा देंगे। नहीं अरे टिकट के पैसे शोएब भाई हम अम्मू जी से खर्च करवा देंगे। रुक जाइए, विवेक श्रीवास्तव के पास चलता हूँ। उनके पास जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं बहुत देर से उनके पास नहीं गया हूँ। विवेक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, सूरज पाल अम्बू जी ने कहा कि ठीक है हमने माना कि हमने बात मान ली कि हम उग्र विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को हमारी सहन शक्ति को, हमारी मजबूरी नहीं समझना चाहिए। यही बात जय भगवान जी कह रहे हैं और यही बात अम्बू साहब कह रहे हैं। देखिए मैं दो चीजें बोलूंगा इसमें, दो पॉइंट है। सबसे पहली चीज है कि हिंदू धर्म के अंदर रामलीला करना, रामलीला में कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे कराना, दिखाना, गली गली में रामलीला करना, राम के किरदार को निभाना एक ह्यूमन आदमी से, ये हमारा एक कल्चर रहा है। और ये हर गांव में रामलीलाएं होती है, उसमें थोड़ा सा 19-20 भी होता है, कुछ गलतियां भी होती हैं। और वही चीज के बाद हम लोगों ने उसी को, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने मूवीज भी बनाना शुरू करा। पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा। तो हमारा एक लिबरल टाइप का कल्चर रहा है, कुछ कल्चर्स उतने लिबरल नहीं रहे हैं। तो आज आप सडनली जो है 2023 में सो के उठ के जगह हैं और आप बोल रहे हैं साहब वो लिबरल नहीं है, तो हम क्यों हो? तो ये एक अजीब सी बात बनती है। क्या आप हर गांव की हर रामलीला को जाकर के एक लेंस से देख करके एनालाइज करेंगे क्या और पूछेंगे कि ये सही है या गलत? मैं छोटा था तो हमने पिक्चर देखी थी जाने भी तो यारों, उसमें नसीरुद्दीन शाह थे, उसके अंदर भी थोड़ा हंसी मजाक हुआ था। लेकिन ये राम का अपमान नहीं है, धर्म का अपमान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी अपनी दुकानें, अभी जब सेंसर बोर्ड है, भारत सरकार है, कोर्ट है, पुलिस है, तो ये अम्मू जी कौन है? कौन है ये लोग? कौन है ये जय भगवान जी? कौन सी संस्था चलाते हैं? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, मुझे बताइए आपको किसने हम देश के हिंदू कार्यकर्ता हैं, 40 साल से हिंदू हितों के लिए लड़ रहे हैं, 50 बार जेल में गए हैं और हिंदुओं के ऊपर, सनातन के ऊपर कभी कोई अटैक करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूरत पड़ेगी हम घर में घुस के मारते हैं उनको। अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते कौन है? हम जेल जाते रहते हैं और हर वक्त हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, जान भी कुर्बान करने को तैयार है। मगर इस तरीके की अगर पैनल में बैठ करके आप भाषा का इस्तेमाल करोगे, कौन है? ये भाषा हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने आना, सामने आगे बैठो, हमारे से बात करो, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपकी बात का जवाब देंगे। सबसे पूछते हम कौन है? एक किसी के धर्म या मजहब का अपमान ना हो, कृपया हिंसा की बात ना हो। विवेक जी आप भी थोड़ा संभल के। मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ इनसे। भाई हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन हम सब कुछ है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन के क्यों आ रहे हैं लोग? पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, सेंसर बोर्ड है, आप कोर्ट में जाइए, आप दायर कीजिए चीजों को, लेकिन सेंसर बोर्ड नहीं, सेंसर बोर्ड नहीं, फाइल फिल्म को सेंसर करके सड़क पर उतारा था। जब विरोध हुआ तो फिर सेंसर बोर्ड दोबारा बैठा था, फिर सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को सारे सीन काटे गए जिसका हमने विरोध किया था, फिर फिल्म चली थी। वो सेंसर बोर्ड क्यों दोबारा आए? फिर फाइल फिल्म को लेकर प्रदीप सतारा जी के पास थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है विवेक जी दोनों ने अपने अपने पॉइंट रख लिए। मैं प्रदीप जी के पास आता हूँ। प्रदीप जी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बाइकॉट कल्चर का समाप्ति हुई है या नहीं हुई है? ये बात अभी भी चलेगी क्योंकि लोगों के दिमाग से कई चीजें अभी तक गई नहीं है। देखिए बाइकॉट कल्चर की समाप्ति नहीं हुई है, ना कभी होगी, ये तो मैं आपको बता दूं। पहले भी होती थी, ऐसा नहीं, पहले शुरू से इतने सालों से जब भी फिल्में हुई हैं बहुत विरोध हुए हैं, इतनी फिल्मों के विरोध हुए हैं
इतने सालों में तो लगातार, क्योंकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एकदम सामने चीज़ें आ जाती हैं। पहले कहीं कोने में होता था, कहीं फट जाते थे, पोस्टर कहीं छूट जाते थे। बहुत सारी फिल्मों पर हुआ है। सत श्री अकाल फिल्म आई थी, उसको लेकर हुआ था। फायर की इन्होंने बात की, उसको लेकर हुआ था। पद्मावत का हमने सबने देखा। बहुत सारी फिल्में हैं। ओ माई गॉड की बात करें तो ओ माई गॉड पर विरोध हुआ था। ये कह रहे ओ माई गॉड के लिए नहीं हुआ, अक्षय कुमार का नहीं हुआ। अक्षय कुमार का कैसे नहीं हुआ? अक्षय कुमार का विरोध हुआ। ये खाली धर्म की बात ना करें, जब धर्म की बात करते बड़ा खराब लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे फिल्मकार हिंदू धर्म को हमेशा मजाक उड़ाते। इससे तो मैं सहमत हूँ, फिल्म क्रिटिक होने के नाते भी। इसमें कोई शक नहीं, कोई और धर्मों का नहीं उड़ाया जाता। तो ये नहीं होना चाहिए। आप सबको बराबर लेके चले या मजाक ना उड़ाए। अपनी बात कहनी है, आपने कुछ कहना उसको अलग ढंग से कहिए। लेकिन ये जो होता है वो बड़ा खराब लगता है। लेकिन अक्षय कुमार का जो आप कहते हैं सियासत है, तो सियासत भी नहीं मानूंगा। सियासत होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कहते लोगों को आप विरोध मत कीजिए, वो चुप बैठे रहते? उन्होंने स्पेशली कहा, तो उससे भी इस फिल्म को समर्थन मिला है। इनको याद रखना चाहिए, अगर नहीं बोलते तो शायद और ज्यादा विरोध होता। नहीं, उन्होंने शाहरुख ने रात 2 बजे असम के मुख्यमंत्री को फोन किया। उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं जो हो सकेगा करूंगा। तो ये ऐसा नहीं, अक्षय कुमार के चारों फिल्मों की फ्लॉप हो गई तो उसको का असर नहीं पड़ा। उन्होंने कुछ बोला तो उनको भी असर पड़ा। हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए, जो भी बोल रहा है उसका विरोध हो रहा है, ये आप मान के चलिए। इसमें कोई वो नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद हमेशा एक ऐसा बन गया है कि जो भी कोई आदमी गलत करता है, मीडिया, सोशल मीडिया और जो लोग इतने जागरूक हो गए हैं, हर चीज का विरोध करते हैं। उनके लिए कोई शाहरुख खान नहीं है, कोई अक्षय कुमार नहीं है, कोई भी सामने आए वो करते हैं। सोशल मीडिया पे सब बराबर करके उसको बहुत बड़ा करते हैं। वो नहीं करना चाहिए कि जब भी बात आ जाए वो कर दीजिए। अब देखिए आदि पुरुष का हुआ, ये बोल रहे थे उस समय विवेक एक डिबेट में मेरे साथ कि साहब ये फिल्म ऐसी चलेगी, कोई बदलाव होगा ही नहीं। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा था उस समय कि इस फिल्म की शूटिंग दोबारा होगी, इसमें कोई एक सील का मामला नहीं है। और यहाँ भी देखिए भगवा कलर की बात है, भगवा कलर पहन के सब लोग डांस करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर जब भगवा कलर कहा गया तो वो बेशरम रंग बोला गया। तो विरोध जो हुआ बेशरम रंग बोलने पर हुआ, एक अश्लीलता भी थी, साथ में बेशरम रंग भी बोला गया। भगवा पहन के कितने लोग कुछ भी गाने कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको मतलब नहीं है, लेकिन बेशरम रंग उसको नहीं कहा गया। तो ये जानबूझ कर लगता है और इसलिए सेंसर ने इनको सलाह दी कि आप फिल्म में बदलाव करें। तो ये भी देखिए सोशल मीडिया की ताकत है कि सेंसर से बदलाव भी करा लेती है। इसलिए आप इसको ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं है, विरोध तो होता रहा है सबको हक के करने का, लेकिन ऐसे हिंसा का विरोधी हो, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विरोध कीजिए, शांतिपूर्व कीजिए, फिल्म देखने मत जाइए। किसी कलाकार को नहीं देखे अपने बैठ जाएगा, बहुत से कलाकार अंधेरे में चले गए जो इतने रोचन होते थे। लेकिन पोस्टर फड़ने से ज्यादा और किसी चीज की खबर, कम से कम अच्छी बात यह रही प्रदीप जी कि किसी को चोट नहीं लगी, किसी की मतलब किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं प्रोटेस्टर्स को भी बोलूंगा कि आप प्रोटेस्ट करिए, संविधान आपको इसकी इजाजत देता है, लेकिन कम से कम कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आपके पास कहने के लिए सोशल मीडिया है, मीडिया है, दुनिया भर की तमाम चीजें हैं जिससे आप अपनी प्रोटेस्ट को जता सकते हैं। मेरे साथ मेरे 3 रिपोर्टर जुड़ गए हैं। आकाश द्विवेदी मेरे साथ भोपाल से जुड़े हैं, राहुल मिश्रा मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वैदेही मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हैं। वैदेही, मुंबई क्या कहता है? किरण वाला डायलॉग इस बार शाहरुख ने नहीं बोला है। जी दीपक जी, मुंबई में तो वैसे शांत का माहौल है, क्योंकि जिस तरह बाकी राज्यों में हम देख रहे हैं कि किस तरह विरोध प्रदर्शन जारी है, मुंबई में ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिलहाल खड़ी हूँ सायन के थिएटर में। आप देख रहे हैं कि सायन की इस थिएटर में जो है वो फिलहाल अब भी 5:15 बजे जो है वो शो शुरू हो गया है, जिस वजह से सारे लोग अभी अंदर है। लेकिन इस ऐसे कई सारे मुंबई के थिएटर है जहाँ पर पठान के पोस्टर जो है वो नहीं लगवाए गए हैं, क्योंकि हिंदू संगठनों ने जिस तरह से विरोध किया था उसके बाद जो है वो मुंबई के काफ़ी सारे थिएटर में जो है वो पोस्टर नहीं लगवाए गए हैं, लेकिन थिएटर में शोज जो है वो जारी है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पुलिस की गाड़ी हमें दिखाई दे रही है। ऐसी ही पुलिस की सारी गाड़ियाँ जो है वो थिएटर के बाहर दिखाई दे रही है। पुलिस बंदोबस्त जो है वो भी तैनात किया गया है ताकि यहाँ पे कुछ ऐसी वैसी घटना ना हो, इसलिए पुलिस जो है वो हर जगह तैनात किया जा रहा किए हैं। और जो लोग फिल्म देखने को आ रहे हैं उनके टिकट जो है वो भी चेक करवाए गए हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि लोग तो है वो फिल्म को काफ़ी बड़े पैमाने पर पसंद कर रहे हैं, लोग फिल्म देखने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह विरोध बाकी राज्यों में दिखाई दे रहा है, मुंबई बिल्कुल शांत है, महाराष्ट्र बिल्कुल शांत है। महाराष्ट्र के सांगली में जो है बजरंग दल ने नोटिस जारी की है 4 थिएटरों को, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसी कोई घटना फिलहाल नहीं सुनाई दी। ठीक है, सीधे राहुल के पास चलते हैं दिल्ली में। राहुल, दिल्ली जो है दिलवालों का शहर है और शाहरुख तो खुद दिल्ली के हैं, तो दिल्ली की जनता क्या कहती है फिल्म के बारे में? जरूर, क्योंकि दीपक ये हमारे साथ में फैंस भी हैं और ये शाहरुख के फैन ही ये फर्स्ट शो देखने के लिए आए थे ये, और इनसे ही बात करेंगे क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है, आप लोग देखने के लिए आए, पहले मूवी कैसी लगी?
सबसे पहले तो मैं मिस्टर सिद्धार्थ आनंद जो कि डायरेक्टर हैं, यशराज फिल्म्स प्रोड्यूसर, और शाहरुख सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस मूवी के लिए। 4 साल बाद उनका कमबैक है बॉलीवुड में। बहुत ही अच्छी मूवी है, एक्शन कॉमेडी सब कुछ जैम पैक्ड है मूवी में, एक प्रॉपर फैमिली मूवी। अब मस्ट रिकमेंड इट फॉर ऑल। आपने देखा मूवी को? बिल्कुल देखा आपने? क्या लगी अच्छी मूवी? क्या इसमें क्या रहा? मतलब एक जवान की देशभक्ति बताई गई है जो शाहरुख खान ने अपने कैरेक्टर के थ्रू दिखाया है। ठीक है राहुल, मैं आपको यही रोकता हूँ। उससे बड़ा मैं आकाश के पास मतलब चलता हूँ भोपाल में। आकाश, भोपाल के लोग क्या कहते हैं? क्योंकि इंदौर में देखने को मिला, एक शो कैंसिल करना पड़ा। भोपाल में भी विरोध हुआ, करीब 2 शो एक थिएटर में कैंसिल हुआ, लेकिन इसके बाद लगातार लोग फिल्म देखने पहुंच रहे हैं और बैक टू बैक शो चल रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग जो फिल्म देखकर बाहर निकले वो मौजूद हैं। क्या देखा आपने फिल्म में, कैसी लगी फिल्म? फिल्म अच्छी है। जिस सीन को लेकर पूरे फिल्म में विवाद चल रहा है उसमें ऐसा क्या है आप लोगों ने? ऐसा कोई भी तरीके का विवाद नहीं है। आज हम लोग सारे लोग खुश हैं, कोई भी विवाद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भोपाल से अपडेट देने के लिए, राहुल दिल्ली से अपडेट देने के लिए, और वैदेही मुंबई से अपडेट देने के लिए। नुपुर अगर हमारे साथ जुड़ी है तो हम उनके पास, नुपुर सीधे प्रदीप जी के पास चलता हूँ। प्रदीप जी बात कर रहे थे। प्रदीप जी, आपने बात की कि आपको भी ये ट्रेंड लगता है बॉलीवुड के अंदर कि शायद कहीं हिंदू धर्म का वहाँ पर मजाक उड़ाया जाता है। सवाल ये है ट्रेंड बना क्यों, और सवाल ये भी खड़ा होता है यहाँ पर कि ये ट्रेंड रुकेगा कि नहीं रुकेगा। जय भगवान गोयल जी, क्या होगा इसके बाद? देखिए, मैंने पहले भी बात बोली है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत लाखों लोगों की रोजी रोटी का साधन है, और हमने हमेशा कहा है कि हम बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं, मगर फिल्म बनाने वाले लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे। अभी जमुई जी बात कर रहे थे कि जो फिल्म दिखाई जा रही है यहाँ पर, जो बीबीसी ने मोदी जी के ऊपर गलत पिक्चर बनाई है, उसका विरोध हो रहा है, और आप तुलना कर रहे हो जो कश्मीर फाइल के ऊपर। कश्मीर फाइल पिक्चर में जो दिखाया गया है कि कैसे 90 में 5 लाख हिंदुओं को रातों रात अपने ही देश से देश छोड़ करके पलायन करना पड़ा। आज भी वो लोग शरणार्थी का जीवन हिंदुस्तान में इसलिए जी रहे हैं कि वो हिंदू थे, इसलिए उनको वहां से भागना पड़ा था। जब ये कश्मीर फाइल पिक्चर आई, वो सारी की सारी एक्चुअली पिक्चर बना करके लोगों को दिखाई गई, तो भाई जमई भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी बीबीसी की फिल्म आ रही है। बीबीसी 20 साल पहले जो मामला गुजरात में हुआ था, हमारी हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी एसआईटी, देश की सारी एजेंसियां इस बात को प्रूव कर चुकी हैं, इस बात की क्लीन चिट दे चुकी हैं कि मोदी जी का उस मामले में कोई हाथ नहीं था। मगर आज बीबीसी ऐसी पिक्चर बना करके हमारे देश का हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। अगर भारत सरकार उसको रोकने का काम कर रही है, जमेश जी परेशान हो रहे हैं। जेएनयू जो अपनी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा है, जो आए दिन राष्ट्र विरोधी देश विरोधी काम कर रहे हैं, सारे हिंदुओं को देश में अगर शांति माहौल है, ऐसी फिल्में दिखा करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और समझ में नहीं आ रही। कौन लेगा इस निर्णय को? ये एक्सटॉर्शन गैंग चल रहा है कि हमारे पास लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, मार पिटाई कर सकते हैं, हमारी बात मानो। ये तो ब्लैकमेलिंग वाली बात हो गई। 2023 में आप ब्लैकमेल कर रहे हैं पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को, सिर्फ इसलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब इस बात की क्लीन चिट दे चुकी है कि मोदी जी का दंगों में कोई हाथ नहीं था, वहां फिल्म बना करके, वहां ऐसी पिक्चर बना करके हमारे देश के लोगों को ये परोस करके क्या हिंदू मुस्लिम दंगे कराना नहीं चाहती? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती दंगे ना हो देश में शांति रह जाओ? आगे निकलते हैं, आगे टुकड़े की बात कर रही है, आगे निकलते हैं, सपोर्ट कर रहे हो। आगे निकलते हैं।
प्रदीप सरदाना जी, आपने कहा कि हिंदू धर्म के साथ बहुत लिबर्टी ली जाती है। अरुण बख्शी जी सालों फिल्मों में काम किया, आपने कई फिल्मों में इनको देखा होगा, महाभारत में इनको देखा होगा। अरुण बख्शी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक परसेप्शन है कि शायद हिंदू धर्म को लेकर कुछ ज्यादा लिबर्टी ले लेते हैं, बाकी धर्म को लेकर ऐसी लिबर्टी नहीं लेते हैं क्योंकि उग्र विरोध होता है। आप इस परसेप्शन को मानते हैं अरुण बख्शी जी? दीपक जी, एक प्रोटेस्ट हुआ था कि उसके कपड़े का रंग ये है, उसके बाद उसको हटा दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या है, जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है वो देशभक्त का रोल कर रहा है। एक अच्छी सी फिल्म है, दिल को बड़ा कीजिए। इस व्यवसाय में फिल्म रिलीज हुई है, उसमें सेंसर बोर्ड भी है, सब अच्छा हो रहा है। काय के लिए झगड़ा कर रहे हैं? काय के लिए? देयर इज नो नीड ऑफ फाइट्स मैन, नो नीड ऑफ फाइट्स। गो एंड वॉच अ फिल्म, एंजॉय कीजिए। टेंशन के जमाने में एक अच्छी फिल्म देखने को मिल रही है, और क्या चाहिए? एक फिल्म ही तो है। जो प्रॉब्लम था, जो कि बायकॉट का प्रॉब्लम था, वो हट गई है। सेंसर ने U&A का सर्टिफिकेट दिया है दीपक जी। इट्स ऑल फाइन, कूल, सिंपल एज दैट। इसमें अब कौन सा झगड़ा आ रहा है? कौन सा रिलीजियस झगड़ा है? कुछ नहीं है, नथिंग डूइंग। गो एंड वॉच। भगवान साहब पिक्चर आके देखिए, क्रोध को शांति कीजिए। नाम आपका भगवान है, आप दुर्वासा ऋषि की तरह गुस्से में हैं। काय के लिए गुस्से में है? कम ऑन मैन, दिल बड़ा कीजिए। बताइए, आपको कह रहे हैं फिल्म देखेंगे, जय बघानी जी देखेंगे आप? बख्शी जी हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने जानकार हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम फिल्मों के खिलाफ नहीं हैं, और ना तो शाहरुख खान ने, ना फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात को आकर के टीवी चैनलों पे कहा कि जिस बात को लेकर के विवाद था, जिन चीजों को लेकर के प्रोटेस्ट था, वो सारी की सारी चीजें हमने हटा दी हैं। उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ये बात किसी ने कही है क्या आकर के? ये बात जनता को आगे कहो तो सही कि जो गलती होगी ठीक कर ली है। हम कब जवाब दे रहे हैं? आप गलती को सुधार रहे हो और जनता से इसके लिए सॉरी फील कर रहे हो, माफी मांग रहे हो। हम तो माफ करने को तैयार है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा फायर में भी यही हुआ था। फायर में जब सारी चीजें भगवान जी, हेलो 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 हेलो, भगवान जी कम ऑन, दिल विशाल कीजिए। फिल्म बहुत अच्छी है। You be my guest, भगवान जी। Watch a film, enjoy it with the family. That's it. एक देशभक्त है उसमें। वो सीन सारे हट गए, जरूर देखेंगे। अरे कट के आए छोटे, कट के आए, मान जा छोटे। जाइए पिक्चर देखिए, एंजॉय द फिल्म, ब्लेस द फिल्म। यश चोपड़ा जी चलेंगे दोनों इकट्ठे आ जाइए। आइए सर, आइए। ठीक है प्रदीप सरदाना जी, अब यहाँ से आगे क्या बॉलीवुड के जो निर्देशक हैं वो इस ट्रेंड से, इस चीज से क्यों लेंगे? बहुत कंसर्निंग बात है दीपक जी। मैं एक मिनट आ रहा हूँ शोएब भाई। प्रदीप जी अपनी बात कंप्लीट करें, आप ही के पास। देखिए, बिल्कुल जो सब कुछ हो रहा है उससे असर तो पड़ ही रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, आदि पुरुष जैसी फिल्म को जो 400 करोड़ की बजट थी, उसको सारा दोबारा रीशूट करना पड़ रहा है। तो फिल्मकारों को बचना पड़ेगा कि हम सेव ना करें। अगर इसमें भी जो भगवा का था, इस तरह उसको बेशर्म रंग के बोला गया, उसको हटाया गया, तो फिल्मकारों को ये समझ में आ गया है कि देश बहुत जागरूक हो चुका है। इसका असर बहुत पड़ रहा है। देखिए, अब ये फिल्म हम तो चाहते चले, मैं तो खुद एक फिल्म क्रिटिक हूँ, तो मैं चाहूँगा कि हिंदी से, मैं कल भी उल्टा बात कर रहा था, रेल बजट पर, इस पर आम बजट पर प्रोग्राम था, तो मैं कह रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। सरकार को इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ये फिल्म चलती है तो एक फिल्म क्रिटिक होने के नाते मुझे अच्छा लगेगा। कोई शाहरुख खान का, मैं तो पहला व्यक्ति हूँ जिसने शाहरुख खान का इंटरव्यू लिया था। पहले इंटरव्यू सबसे पहले मैंने लिया था उसका, दिल्ली में जब रहते थे। उनको टेलीफिल्म में काम दिलाता था, बहुत काम करते थे। मैं किसी धर्म मजहब को लेकर बात नहीं करता। जो भी अच्छा व्यक्ति है उसको फिल्में चलनी चाहिए, अच्छा कलाकार, लेकिन उन लोगों को भी अच्छी बातें कहनी चाहिए, गलत बात नहीं कहनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े व्यक्तित्व ने जब आकर इतनी बड़ी बात की, तो इन लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए था प्रधानमंत्री का। लेकिन अब भी ये प्रधानमंत्री को बीच में खींच रहे हैं, कभी ये करके कभी वो करके। अरे आप धन्यवाद कहिए, आप भी बड़ा दिल कीजिए, आप धन्यवाद दीजिए। प्रधानमंत्री धन्यवाद, आपने लोगों को रोका, वो रुक गए। देखो अंबू जी ने बताया, हम रुक गए, बहुत से लोग रुक गए, उन्होंने विरोध नहीं किया। तो उनको भी आकर ये बोलना चाहिए और समझना चाहिए। हालांकि अभी देखिए फिल्म क्या जाती है पता नहीं, क्योंकि अभी ये 250 करोड़ की फिल्म है, 5.5 करोड़ की टिकट बताई जा रही है बिकी हम इसके अंदर, तो एक लंबा सफर अभी है। ये फिल्म 3 दिन बाद अगर
40 करोड़ का बिजनेस कर लेती है, 50-60 का कर लेती है, तब जाके फिल्म को हिट माना जाएगा। अभी आप इसको ब्लॉकबस्टर बोले, सुपरहिट बोले, फ्लॉप बोले, अभी आप नहीं कह सकते। 250 करोड़ की फिल्म है, उससे ज़्यादा जब इनकम करती है तब जाके फिल्म होती है। ये जरूर है विदेशों से इसको अच्छी मिलेगी, शुरुआती यह भी अच्छी रिपोर्ट है, लेकिन असली रिपोर्ट 3 दिन बाद, ठीक है, 27-28 जनवरी। चलिए, आपने बड़ी बात बोली प्रदीप जी कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया। इस मुद्दे पर शोएब जमाई प्रधानमंत्री जी की तारीफ करेंगे कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, उन्होंने अच्छी बात कही। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगना चाहिए, मैं समझता हूँ माफ़ी सेंसर बोर्ड में बैठे हुए जो चेयरमैन है प्रसून जोशी जी और उस पैनल पे जो एक मेंबर हैं विवेक अग्निहोत्री, उनको मांगना चाहिए। क्या उन लोगों ने फिल्म नहीं देखी थी सेंसर बोर्ड में पास करते हुए? तो माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जो इसको एडिट करवाते हैं, जो उसको यहाँ से पास करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि ये देखिए दोहरा रवैया कैसा है। आप कश्मीर में एक जेनोसाइड होता है, उसको कहते हैं कि वो दर्शाने वाली फिल्म तो चलनी चाहिए, लेकिन गुजरात के जेनोसाइड को दर्शाने वाली डॉक्यूमेंट्री को आप कहते हैं नहीं, बैन होना चाहिए। ये दर्शक को तय करने दीजिए। आप जो है अपना एजेंडा, अपना एजेंडा मन की, हम बात कर रहे हैं पठान की, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की। आप चले गए एक ऐसी चीज पे, आप चले गए एक ऐसी चीज पे जिसका यहाँ पर बैठे लोगों से फिलहाल कम से कम जो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। बस 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड। 10 सेकंड क्यों? आप दूसरे मोहल्ले में चले गए, डोंट गो टू अदर मोहल्ला प्लीज। ओके, स्टिक टू 10 सेकंड इस पूरे 50 सेकंड लीजिए। अरुण भाई शोएब जो भी बोले जवाब आप ही को देना है, जवाब तैयार कर लीजिए। आप बड़े हाजिर जवाब है, मुझे पता है। शोएब कंप्लीट करिए। शोएब जी हेलो। सर मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपकी बात प्लीज ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने आपकी बात पे पहले वो जो आपने बोला था मैंने ताली मारी थी। ड्यू रिस्पेक्ट सर। नहीं सर, आप दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं। नहीं जा रहा हूं मैं दूसरे मोहल्ले में सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मेरी बात तो कंप्लीट। अरे मैं इतने बड़े दिल से बात कर रहे हैं शोएब जी, आप घूम फिर के उसके एजेंडे पर जा रहे हैं। सभी बोल रहे हैं पैनल पे। दीपक जी मैं 10 सेकंड सिर्फ ले रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट करें। देखिए मैं पूरे डिबेट में बहुत होशो हवास में था, मैं नशे में कभी नहीं रहता हूं। मैं होशो हवास में जब ये सुनता हूं कि एक डिबेट में, एक बहुत कंसर्न के तौर पर मैं कह रहा हूं कि डिबेट में एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं घर में घुस के मारता हूं, तो सोचिए ये लोग क्या करते होंगे, कितना खौफ होगा दूसरे लोगों के दिल में। आज जो वो पत्थर चलाता, वो जो व्यक्ति आपके चैनल पे अभी दिखा रहे थे आप लोग जो पैकेज में, वो उस तरह के लोग पैदा होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, एक बात माननी पड़ेगी। सुनिए, आपने बात किया, एक सुनिए प्राइम मिनिस्टर साहब का जो वक्तव्य था, जो सपोर्ट में रहा किया था, सर हमारा और आपका कोई विरोध ही नहीं है। नहीं हमारा और आपका कोई विरोध नहीं है सर। मैं सेलेक्टिव एमनेसिया और दोहरे रवैये की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आपने बोला, मैंने अब आप सुनने की क्यों कुव्वत भी रखिए। एक सेकंड, सुनने की कुव्वत रखिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। नहीं, हेलो सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे ये बात हो चुकी है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप डॉक्यूमेंट्री पे बैन मैं यहीं पर बहस करूंगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या वन साइडेड होगा सर? मेरे पास वक्त इतना ही है। हम चलते यही कहेंगे कि देखिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी फिल्म का कोई विरोध न करे, तो कृपया लोगों की भावनाओं का ख्याल रखें और विरोध करने वाले भी ये ध्यान रखें कि वो कम से कम कानून अपने हाथ में न ले, क्योंकि भारत में आज़ादी, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसीलिए हर का अपना अपना हक है। हम किसी के हक को बड़ा और किसी के हक को छोटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक पोजीशन पर बैठते हैं तो आपके हाथ में जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी का एहसास सबको होना चाहिए। सोचिएगा इस बात पर जरूर। फिलहाल ताल ठोके में इतना ही, लेकिन जी न्यूज़ देखते रहिए।